कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 में। तो अब हम प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम सब समीकरणें समझ लेते हैं, अपनी आइडेंटिटीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले सभी सवालों में आपको इन सभी सब समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब समीकरणें आपको याद होनी चाहिए, ये सब समीकरणें आपको आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ये सभी सर्व समीकरणें आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी हैं। आपकी बुक में ये सर्व समीकरणें एक्स और वाई के पदों में दी हुई हैं। मैंने आपको यहाँ ए और बी के पदों में लिखाई हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बुक में दे रखा है बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो इन सर्व समीकरणों को हमें याद क्यों करना है, पहले तो ये समझिए। तो देखो डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ घात 2 है, तो आप इस चीज़ को 2 बार लिख सकते हो, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, यानी आपको इन दोनों ही ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करनी है और आपस में गुणा करके आपको यही चीज़ मिलेगी। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। पहले मैं ए से इन दोनों पदों की गुणा करूँगा, ए प्लस बी की। तो पहले ए से ए की गुणा, तो ये हो जाएगा ए गुणा ए, ठीक है। फिर ए से बी की गुणा, तो प्लस ए गुणा बी, राइट। अब मैं b से इन दोनों पदों की गुणा करूंगा, ठीक है। तो प्लस a गुणा b और प्लस b गुणा b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी प्लस ये भी ए बी हो जाएगा और प्लस b गुणा b स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों पद हमारे सेम है, तो इनको हम जोड़ लेंगे। a स्क्वायर प्लस एक ए बी प्लस एक ए बी, ये हो जाएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला भाई, इसी रूप में मिला ना, यही मिला आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको बार बार गुणा ना करनी पड़े, आप डायरेक्ट आंसर बता पाएँ, इसीलिए आपको ये सब समीकरण याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होंगी तो आपको इन सब की बार बार गुणा करके देखना पड़ेगा। तो गुणा से बचने के लिए ही आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से समझाता हूँ मैं आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका प्रयोग क्या है, तो देखिए आगे अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा दिया है जो इस रूप का है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का, और आपसे कहा जाए कि भाई इसका गुणनफल क्या होगा, तो आप या तो उसका गुणा करके बताएंगे या फिर इस सब समीकरण का प्रयोग करके भी बता सकते हैं, क्योंकि सवाल आपको इस रूप में दिया होगा तो गुणनफल आपको इस रूप में मिल जाएगा, ठीक है। और मान लो सवाल अगर आपको इस रूप में दिया हो और आपसे कहा जाए भाई इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो आपको पता है ये क्या चीज़ है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये दोनों हमारी साइड्स बराबर होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल में आपको कोई भी साइड दी जा सकती है, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया जा सकता है और राइट हैंड साइड पूछा जा सकता है, राइट हैंड साइड दी जा सकती है, लेफ्ट हैंड साइड पूछी जा सकती है, ठीक है। समझ में आ गई। फिलहाल तो आप इनको याद कर लीजिए, आप जब सवाल करेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा इनका क्या यूज़ होगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, पहला और दूसरा पद हमारा क्या है, ए और बी हैं, तो इसके प्रसार में पहला और अंतिम पद दोनों ही ए और बी होंगे, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ होगा, ठीक है। और जो बीच का पद होगा ये होगा आपका 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, यानी 2 गुणा ए ये और गुणा बी अंतिम पद, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में क्या अंतर है भाई, यहाँ प्लस का 2ab है और यहाँ माइनस का 2ab हो जाएगा, ठीक। प्लस वाले में 2ab प्लस का होता है, माइनस वाले में 2ab माइनस का होता है, ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ ए बी है, ठीक है, ए और बी, तो इन दोनों को एक बार आपको प्लस करके लिख लेना है, एक बार माइनस करके लिख लेना है, ओके। फोर्थ है हमारी a प्लस बी गुणा ए प्लस सी, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस बी गुणा सी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो दोनों ही ब्रैकेट्स में हमारा a सेम है और बी सी अलग अलग है, तो पहले हम सेम पद का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर सेम पद और फिर ब्रैकेट में जो अलग अलग पद हैं इनका योगफल प्लस अलग अलग पदों का गुणनफल, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसको याद रखने का तरीका क्या है,
ए प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए, स्क्वायर है यहाँ तो सब पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। फिर आगे आपको 3 पद और मिलेंगे। अब इन 3 पदों को लिखने से पहले आपको क्या करना है, +2 लिखना है, +2 +2। इसके बाद आपको ए बी लिख लेना है, फिर बी सी लिखना है, फिर ए सी लिखना है। एक बार और समझो, इन तीनों को ही आपको एक बार लिख लेना है और इन पर स्क्वायर लगा देना, और फिर आगे आपको लिखना है 2 + 2 गुणा ए गुणा बी, फिर +2 गुणा बी गुणा सी, फिर +2 गुणा ए गुणा सी, ठीक है। ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। दोनों ही ये सेम चीज़ें हैं। अगर आपको कोई चीज़ इस रूप में दे रखी है तो आप उसे इस रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं और इस रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, सेम चीज़ें हैं ये। देखो यहाँ क्या मैंने डिफरेंस किया है, पहला पद और अंतिम पद मैंने यहाँ पहले लिख लिए हैं और ये दोनों पदों को बाद में लिख लिया है, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से आपका a - b का होल क्यूब है, a³ - 3a² b + 3ab² - b³। तो इसको भी आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, पहला और अंतिम पद a³, अंतिम पद है -b³, ठीक है। फिर ये दोनों पद -3a² b फिर +3ab², ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो आप। और लास्ट है आपकी a³ + b³ + c³ - 3abc, a³ + b³ + c³ - 3abc। तो ये बराबर होता है a + b + c एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ac। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसके ये शुरू के जो 3 पद हैं, पहले आप इन 3 पदों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, a + b + c, ठीक है। फिर दूसरी ब्रैकेट में इन तीनों को ही एक बार फिर से लिखना और स्क्वायर लगा लेना है। अब आगे आपको माइनस के 3 पद मिलेंगे और ये 3 पद कैसे होंगे, ए बी, ठीक है, -bc, ठीक है, और फिर -ac। ओके, तो ये आपकी सब समीकरण हैं, आप इनको याद कर लीजिए ताकि आप सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में सवालों के साथ में।